मॉनसून का खतरनाक स्पेल कराची पर बरसने को तैयार। 4 से 6 स्पेल के दौरान शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। सदर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, आई चंद्रीगढ़ रोड पर कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात। कई मकामात पर आज 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कोरंगी 13.5, गुलशन मेमार में 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज के इम्तिहानात मुलतवी, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जिला भर के तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मटियारी में भी आज तालीमी इदारे बंद। सखर, लाड़काना, नवाबशाह में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। गंबट में कई घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। थरपारकर के इलाके डेपलो में बारिश के बाद शहरी जिंदगी मफलूज। तहसील अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। अस्पताल की इमारत बंद। OPD को मुतबादिल जगह मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। भारत आबी जारहत और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से मुताल्लिक सिफारती ज़राए से आगाह किया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से मुताल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर। दरिया चनाब में सैलाब। मुल्तान के शेर शाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। शुजाबाद और शेर शाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आएगा। त्रीमू से 5,40,000 क्यूसिक का रेला 2 रोज तक मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कोट इस्लाम फूड सेंटर में हज़ारों टन गंदम की नज़र। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया। 66 मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बूरेवाला के मौजा सलदीरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया। साहूका ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम को शदीद खतरात लाहक। चिश्तिया में भी सैलाब की तबाहकारियां। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में 35 मवाज़ियात मुतासिर। जामपुर में बारिशों के बायस गरीब मेहनतकश की बच्ची दीवार गिरने से जाँ बहा। मियाँ चन्नू में 15L नहर में शगाफ डालने से किसानों की खड़ी फसलें तबाह। सैलाब पूरी बस्तियां अपने साथ बहा ले गया। बिहाड़ी में हैड इस्लाम और जलमीरा के मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 93 से ज्यादा देहात मुतासिर। 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन जाँ बहक। मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चों समेत 13 अफराद को पानी से निकाल लिया गया। पंजाब से सैलाबी पानी की आमद। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कीरथर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, दरियाओं में पानी की सूरत हाल अब तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने हर सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रखे हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। इब्तदाई तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्स माफ किए जाएंगे। वर्किंग जारी। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी।
लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पर जो हो सका किया जाएगा। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार की काज़िक हम मनसब से मुलाकात। सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में राब्तों को फ़रोग़ देने और आइंदा काज़िक सदर के नवंबर में मुतवक्का दौरा पाकिस्तान से कबल करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। एक्शन ऑफ प्लान कॉरपोरेशन ताउन के अमली मनसूबे पर दस्तखत भी हुए। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग जारी। अपोजिशन की सलमा एजाज और हुक्मरान जमात के राना सनाउल्लाह में कांटे का मुकाबला। हुक्मरान उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल। अपोजिशन का इंतखाब का बायकॉट। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर खत्म हो चुका, इनको अपने ही अरकान पर एतमाद नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई ने सियासत में ओए तोए का कल्चर मुतारिफ करवाया। जब मैं फसाद ग्रुप कहती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्लाह के फजल से कभी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे सच साबित किया है। या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के खिलाफ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को फसादी जमात करार दिया। कहा सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं करती। पीटीआई हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही। वाज़े किया कि पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। फ्लावर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जानबूझकर गंदम रोककर नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिशें की गईं, जिस पर एक्शन लिया गया। रोटी की कीमत 14 रुपये से ज्यादा नहीं होने देंगे। 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतालिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदालत का पीटीआई के 3 कारकुनान की कमरे अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म। पीटीआई कारकुनान थाना कोहसार के मुकदमे में इश्तिहारी थे। कराची के इलाके न्यू कराची में खौफनाक आतिशज़दगी। मुतासरा फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। फैक्ट्री के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीमों के अहलकार मलबे तले दब गए। 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वाक़े में मजमूई तौर पर 8 अफराद जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैक्ट्री से मुतसिल फैक्ट्री भी आग की लपेट में आ गई। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 5 मंजिला रिहायशी इमारत का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गईं। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। खौफजदा मकीनों ने इमारत खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। 3 इमारतों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए और बी महफूज। तीसरी मुतासरा इमारत में ब्लॉक सी और डी बनाया गया था। दोनों ब्लॉक्स में मजमूई तौर पर 60 फ्लैट्स और 300 के करीब अफराद रिहाइश पजीर थे। फ्रांस की हुकूमत गिर गई। वजीर आज़म फ्रांसिवा पार्लियामेंट के अदम एतमाद के वोट के बाद ओहदे से बरतरफ। कौमी असम्बली ने $52 अरब का खसारा कम करने के बजट मंसूबे को मुस्तरद करते हुए बायोरो की हुकूमत खत्म कर दी। बायोरो महज 9 माह इक़्तिदार में रहे। सदर एमानुएल मैक्रोन 5वें वजीर आज़म की तलाश में। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। अक़लियतों और गरीब तबके पर बोझ डालने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अमन व अमान की सूरत हाल बेकाबू होने के बाद नेपाली वजीर आज़म KP शर्मा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी मुस्ताफ़ी। पाबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। खटमंडू में पुलिस की फायरिंग और शेलिंग से सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ।
अक़वाम मुत्तहिदा का नेपाल में मुजाहिरीन की हलाकतों पर शदीद तशवीश का इजहार, फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। लाहौर के इलाके कहाना से मिलने वाला इंसानी ढांचा औरत का निकाह शनाख्त मार्गेट के नाम से हुई। मकतूला को सगे बेटों ने कत्ल किया। पुलिस का दावा, दौरान तहकीकात दोनों बेटों का वालदा को पैसे न देने पर कत्ल करने का एतराफ़। लाश से कुछ फासले पर पुलिस को जमीन में धंसा हुआ एक शॉपिंग बैग मिला, जिसमें से कुछ रकम और बिजली के बिल निकले। गजा सिटी के रिहायशी फौरन इलाके खाली कर दें वरना जान से जाएंगे, सिहोनी वजीर आजम की धमकी। कहा, इसराइली फौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से 50 से ज्यादा इमारतें जमीबोस, 100 जुज़वी तौर पर तबाह, 200 से ज्यादा खैमे भी निशाना बनाए गए। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। भूख और कहत से मजीद हलाकतें रिपोर्ट। स्पेन का इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। असलहा बरदार जहाजों और तैयारों को अपनी हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। गजा के लिए महसूर फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में मशहूर समाजी कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे। अमला और तमाम अरकान अमले में महफूज रहे। अरकान का फलस्तीन को इमदाद पहुंचाने की कोशिशें जारी रखने का आज़म। यूएन जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फलस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुकाम को शिरकत करना थी। अमरीका ने फलस्तीनी वफ्द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जेनेवा में मुनक्किद करने के मुतालबात पर अमल दरामद न हो सका। मैक्सिको में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार माल बरदार ट्रेन और डबल डेकर बस आपस में टकरा गई। तसादुम के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक, 61 जख्मी हुए। खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसा मैक्सिको सिटी से 130 किलोमीटर दूर शिमाल मगरिब में पेश आया। भारत में मानसून बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। गुजरात में रेड अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद। हरिपुर डैम में तुग़यानी। रिहायशी इलाकों में मुतादिद सड़कें तालाब बन गईं। पंजाब में लाखों अफराद मुतासिर, फसलें तबाह। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से 9 गाँव के इलाके भी तबाह। रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। एशिया कप का मेला आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में सजेगा। इवेंट में 8 टीमें शरीक। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कप्तानों के जीत के लिए हौसले बुलंद। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम टाइटल जीतने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात आई। T20 फॉर्मेट में कभी भी कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। हम किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं समझते। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, T20 फॉर्मेट काफी चैलेंजिंग होता है। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम जीतने की सलाहियत रखती है। मैक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे। पोर्टो रिको के ग्लूकार ने स्टेज पर एक फलस्तीनी फैमिली को बुलाया, जिन्होंने हाथ में फलस्तीनी परचम भी उठाया हुआ था। कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों ने भी यकज़बान होकर फलस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की।